जरा जरा बात में गुस्सा, जरा जरा बात में चिढ़ जाना, जरा जरा बात में टेंशन में आ जाना। कबीर जी ने ऐसे निगुरों पर कृपा करके कहा, हृदय में जो परमात्मा सत्ता है उसको निगुरा नहीं जानता, नहीं पहचानता और फायदा नहीं उठाता। निगुरा होता ही का अंधा। नुगरे आदमी को अंतरात्मा की महिमा का, सामर्थ्य का फायदा उठाने की अकल नहीं। वो संसार की इधर उधर की बातों को, दुख सुख को सच्चा मानकर संसार में खप जाता है। पशु और पक्षी, कीट और पतंग अपने कर्मों का भार उतारते हुए मनुष्यता के तरफ जा रहे हैं, लेकिन मनुष्यता को नष्ट करते हुए निगुरा नीच योनियों की तैयारी कर। नीच योनि मिले तो गनीमत है, न मिले तो माता के शरीर से नाली में बह जाने की तैयारी करता है। फिर पैसे अथवा कत्थे का कारखाना हो, चाहे कत्थे का नहीं रेशम की मील हो, चाहे दुनिया भर की संपत्ति हो, बुढ़ापे में और मृत्यु के झटके में निगुरा तौबा पुकार जाती। या तो बेटी चली गई किसी छोरे के साथ, या बेटा ने कुछ कर लिया तो भी निगुरे मारे जाते। बीमारी आई तो भी निगुरे तौबा पुकार जाते। लेकिन जिन्होंने ये तिलक करके प्रणाम करने की पद्धति को जाना है, फायदा उठाया है भगवान के मंदिर में, गुरु के द्वार पर, उनका ये शिव नेत्र निगुरों की अपेक्षा ज्यादा सजग होता है, सक्रिय होता है। तो उनको दुख में धैर्य देता है और सुख में नम्रता और सेवा देता है। विचार उनका, निगुरों से विचार उनका ज्यादा साफ सुथरा होता है। निगुरे के घर जाओ तो संपन्न होगा तो अपना अहंकार भरा व्यवहार से सामने वाले के दिल को, मन को दबोएगा। सामने वाला खुश होकर उसके दिल से नहीं, घर से आएगा, भीतर से देखेगा कि कितना हरामी, कितना संपत्ति। अगर गरीब निगुरे के पास गए तो बोले ये कितना अभागा है, लाचार है, कैसा दुखी है। लेकिन सगुरे के, गरीब के घर सगुरे के जाओगे तो भी उसका स्नेह और उसकी सादगी और उसका व्यवहार देखकर लगेगा कि अरे हम धनी होते हुए भी इतने खुश नहीं जितनी ये गरीब होते हुए भी बापू के चेले सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते। और सगुरा अमीर होगा तो भी उसके घर भी जाओगे तो लगेगा कि वाह भगवान संपत्ति दे तो ऐसों को दे। कितनी नम्रता है, कितना स्नेह है, कितना अपनात्व है। वाह भाई वाह, इतना बड़ा आदमी और इतना सरल, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा भाई, कितनी नम्र, कितनी सरल। क्योंकि सगुरे को ज्ञान होता है आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु। सभी को अपने आत्म स्वरूप भाव से देखो। आत्म प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आपको जो अच्छा नहीं लगता ऐसा दूसरों से व्यवहार ना करो। आप नहीं चाहते मेरे से कोई कपट करे तो आप किसी से कपट ना करो। आप नहीं चाहते कि मेरे सबको कोई अपना अहम दिखाए, अभिमान करे, तो आप किसी को अपना अहम और अभिमान से पीड़ित ना करो। स्नेह से, नम्रता से, भगवत भाव से, भगवत नजर से मिलो। सब में परमात्मा। और गुरु करने के बाद भी जो निगुरे हैं, पुरानी आदत है, अपनी हेकड़ी नहीं छोड़ते, वे विफल हो जाते। गुरु के पास है मैं तो समर्पित हूं, लेकिन व्यवहार ऐसा कि वो ही निगुरे जैसा, जैसा मेरा मन कहेगा ऐसा करूंगा। तो ऐसे बेईमान लोग अथवा इधर जाना ऐसे मनमुख लोग गुरु के द्वार होने पर भी अपनी गंदी आदत के कारण विफल हो जाता है। तो ये यहाँ तिलक करके प्रणाम करने से भगवान को, गुरु को विवेक जगता है कि हम ये गलत करते, स्वार्थ में आकर फिर रुकता है।
इनने ये जो गुरु की बात नहीं मानते और नियम नहीं करते ठीक से, वे फिर अपना सत्यानाश कर लेते। तो कीट पतंग, गाय भैंस घोड़े गधे, ये तो अपनी पशुता से ऊपर आ रहे मनुष्यता की तरफ, और मनुष्यता में सत्संग और साधन मिले, देवत्व को और ब्रह्मत्व को और ईश्वरत्व को पाने के रास्ते चल रहे। और मनुष्य मनमाना आचरण करके पशुता की तरफ जा रहा, प्रेत बनने को जा रहे। ऐसे बेईमान लोग झूठ बोले, जरा जरा बात में कपट, काहे को कपट कर। जितना सच्चाई से आदमी उन्नत होता है, उतना ही झूठ कपट से करा कराया उसका राख हो जाता है। नारायण बात बनाकर किसी को प्रभावित करा, लेकिन ज्यादा समय वो नहीं चलता। सच्चाई से व्यवहार करो, कोई प्रभावित हो ऐसे चक्कर में क्यों पड़ो। भगवान प्रसन्न, भगवान हमें अपनी प्रीति दे, अपना भक्ति दे। भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन हम अभागे हैं कि भगवान को नहीं जानते, और जो हमारे साथ नहीं रहेगा उन चीजों के तरफ पागल होके पड़े। भगवान करे कि भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान करे कि भगवान का ज्ञान पाले, भगवान करे कि विकारों से बच ले। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप। सत्य ही परमात्मा का स्वरूप है, असत्य शैतान का स्वरूप। असत्य बोलना ईश्वर से विरोध करना है। बेईमान क्यों बनो, असत्य क्यों बोलो, क्या कमी है, क्या जरूरत है। असत्य बोले, झूठ क्यों बोलना, अपनी इज्जत क्यों बिगाड़ना, अपना पुण्य क्यों नाश करना। असत्य क्यों बोलना, बोले पुरानी आदत है। असत्य बोले थप्पड़ ठोको अपने को, पुरानी आदत है तो क्या है, पुरानी बीमारी है तो नहीं मिटाते क्या। पुरानी आदत है इसलिए असत्य बोलते रहेंगे, तबाही हो जाएगी तबाही। ओम नमो भगवते आनंद सुख विद्या बल हो सब देने वाले प्रभु हमारे, हम भगवान के भगवान हमारे। ओम शांति, ओम आनंद। ऐसा चिंतन करके ध्यान करने से जो बैठे बहुत बुद्धि विकसित, कम पढ़े हुए फिर भी पढ़े हुए को पढ़ा सकते, इतना बुद्धि विकसित। धनहीन है फिर भी निर्धनों को धनवान बनने का दुआ कर सकते। बलहीन शरीर है फिर भी दूसरे बलवानों को बल दे सकते। ऐसी आत्मा की शक्ति जागृत, भगवान में शांत है। ओम नमः शिवाय। भगवते वासुदेवाय आनंद देवाय
प्रभु ओम हरि ओम हरि ओम आनंद माधुर्य गुरु जी ओम प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम मेरे जी ओम 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 राम 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 राम। ज्यादा शोर नहीं करते, ज्यादा शोर नहीं। राम 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 राम। ज्यादा हल्ला नहीं करते, धीरे धीरे। राम 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 राम। प्रेम से, झगड़ा नहीं करना है, हाँ, लड़ाई नहीं करना है। राम 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 राम। ओम 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 शिव 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 गुरु 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 गुरु। ओम 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 आनंद देवा गुरुदेवा शांति देवा प्रीति देवा।